गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनालॉजी के अल्फाबेट वाले क्वेश्चन पे, जो एग्जाम में लगातार कई बार पूछे जा रहे हैं और बच्चे इसको या तो गलत करते हैं या करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। हमें टाइम ही बचाना है। टाइम को बचाने के लिए सबसे पहले आपको अल्फाबेट के कोड याद होना जरूरी है। अल्फाबेट के कोड याद करने के लिए मैंने कोडिंग डिकोडिंग की एक वीडियो डाली, फर्स्ट वीडियो, इसे आप देख ले। मैं गारंटी लेता हूं कि आप 5 मिनट में सारे अल्फाबेट के कोड याद कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उसमें पेयर्स भी डाले हैं कि ए का जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, वो भी आप याद करें। जब आपको कोड और पेयर याद हो जाएंगे तो अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं हम। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, ए सी ई जी, ए सी ई जी, इसे लिखा गया है जेड एक्स वी टी। तो आपसे बोला गया है आई के एम ओ को क्या लिखेंगे। देखो, अगर आपको पेयर याद है तो यहां से देखो ध्यान से, तो ए का पेयर जेड दे रखा है, सी का एक्स होता है, ई का वी, जी का टी, यानी कि सभी अक्षर के पेयर दे रखे हैं। हम भी पेयर बना देंगे। आई का होता है आर, के का पी, एम का एन, एल का ओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर पी एन एल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है नाउन। नाउन को लिखा है जे के क्यू आई। तो आपसे पूछा है सी को क्या लिखेंगे। देखो, अगर आप ध्यान से देखें, एन ओ ए यू एम को जे के क्यू आई लिखा है। अल्फाबेट का अगर हम कोड की बात करें, एन का होता है 14, ओ का 15, यू 21, एन का 14। याद करने की ट्रिक आपको बता रखी है, आप कोडिंग डिकोडिंग वाली वीडियो को देख लें, वहां से ये जो कोड है आप केवल 5 से 10 मिनट पे पूरे याद हो जाएंगे। अगर हम कोड को ध्यान से देखें, देखो 14 को लिखा 10, यानी कि 4 माइनस कर दिया, 4 माइनस 4 माइनस, और लास्ट वाले में 5 माइनस हो रहा है, यानी कि शुरू के 3 अक्षरों में 4 और लास्ट वाले में 5 माइनस हो रहा है। सेम हमें यही करना है। एस, एस का होता है 19, आई का होता है 9, ई का 5, टी का 20। पहले 3 में हम 4 माइनस करेंगे तो 15 ओ आ जाएगा, 4 माइनस करेंगे 5 पे ई आ जाएगा, 4 माइनस करेंगे ए आ जाएगा, यहां 5 माइनस करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? आपके ओ आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ओ ई ए ओ। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो कोड और पेयर अगर आपको याद है तो क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यू पे के एफ को जी एल क्यू भी लिखा है। देखो, यू पी के एफ है, इसे लिखा गया है जी एल क्यू वी। तो आपसे बोला है एच एम आर वी को क्या लिखेंगे। ठीक है। देखो, यू का कोड होता है 21, पी का 16, के 11, एफ का 6, जी का 7, 12, 17, 22। अगर आप ध्यान से देखें, देखो यहां पर उल्टा अगर हम चलते हैं, पहले वाले को देखो लास्ट वाले से, 21 को लिखा 22, एक जोड़ दिया, 16 को लिखा 17, एक जोड़ दिया, 11 को 12, एक जोड़ दिया, 6 को लिखा 7, एक जोड़ दिया, यानी कि सभी अक्षरों में एक एक जोड़ के लिखा है लास्ट से। हम भी ऐसा कर देंगे, पहले वाले वर्ड को लिखना लास्ट में और एक जोड़ के लिखना है। तो एच में एक जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा, एम के बाद आता है एन, आर के बाद आता है एस और वी के बाद आता है डब्ल्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एस एन आई, यानी कि पहले वाले को लास्ट में लिखा और एक एक जोड़ के लिखा है, सेम वही कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा डब्ल्यू एस एन आई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेड, एमईडी मेड। मेड को लिखा है जे एक्स ए। तो आपसे पूछा है रन को क्या लिखेंगे। ठीक है ना। देखो, एम, एम का होता है कोड 13। अगर कोड याद है तो क्वेश्चन करने में चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगर कोड याद है तो। ध्यान से देखो, 13 को लिखा 10, देखो 3 माइनस कर दिया। अधिकतर क्वेश्चन में यही होता है, कोडिंग डिकोडिंग के जो आपके अल्फाबेट अक्षर जो है एनालॉजी में, या तो प्लस करेगा वर्ड को या माइनस करेगा, या फिर पेयर्स लिख सकता है, या फिर संख्याओं के अंकों को ऐड करके लिख सकता है। इससे ज्यादा वो मिक्स नहीं करता, या फिर इनको एक्सचेंज करके लिख सकता है। यू को पहले नंबर पे था, उसको सेकंड पे, पी को थर्ड पे, ऐसे एक्सचेंज करके लिख सकता है। यही कुछ वेराइटीज है जो आपके एनालॉजी में पूछी जाती है। अब देखो यहां पर एम का 3 माइनस किया तो कितना गया? 10। ए, अच्छा, ए का कोड 1 भी होता है और ए का कोड हम 27 ही मानते हैं,
क्यों? क्योंकि जेड के बाद वापस से क्या आता है ए, जेड का कोड होता है 26, एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 27, तो ए का कोड 1 भी होता है और 27 भी होता है। 3 माइनस करेंगे, एक्स का 24 होता है, तो कितना आ गया देखो 24। डी 3 माइनस करेंगे, यानी कि हो क्या रहा है, प्रत्येक अक्षर के अंकों में 3 माइनस करके लिखा है। तो आप रन को क्या लिखेंगे, आर का होता है 18, यू 21, एन का 14, 3 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके 3 माइनस करने पे 15 पे क्या आता है ओ, 3 माइनस करेंगे 18 आर, 3 माइनस करेंगे 11 पे क्या आता है के। तो आंसर क्या हो जाएगा ओ आर के। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन है एपीओसी को क्या लिखेंगे यदि आईटीएसके को एमवीयूएन लिखा है। देखो इस बार उल्टे वाले वर्ड्स दिए गए, हमें पहले निकालना है। तो आईटीएसके को क्या लिखा है, तो पहले हम वो देखते हैं इसको एमवीयूएन कैसे लिखा गया है। देखो आई का कोड होता है 9, T20, S19, K11, एम का 13, वी का 22, यू का 21, एन का 14। अगर आप इनके कोड याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि नंबर से हमें क्वेश्चन करना इजी होता है। देखो 9 को लिखा 13, क्या किया +4 कर दिया, 20 को लिखा 22 +2 कर दिया, 19 को लिखा 21 +2 कर दिया, 11 को लिखा 14 +3 कर दिया। यानी कि पहले 4 ऐड किया, फिर 2 और लास्ट में क्या ऐड कर दिया 3 ऐड कर दिया। ठीक है ना। तो आपसे पूछा है एपीओसी को क्या लिखेंगे, पहले 4 ऐड करेंगे, ए का कोड होता है 1, 4 ऐड करेंगे तो 5 पे क्या आता है ई, पी का कोड होता है 16, 2 ऐड करेंगे 18 आर, ओ का होता है 15, 2 ऐड करेंगे 17 क्यू, सी 3 होता है 3 ऐड करेंगे 6 और 6 पे क्या आता है आपके एफ। तो आंसर क्या हो जाएगा ई आर क्यू एफ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह पे क्वेश्चन करना है। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने अगला, जेड एक्स वी को डब्ल्यू यूएस लिखा है, तो आपसे पूछा है कि एम के आई को क्या लिखेंगे। देखो जेड का होता है 26, 24, 22, डब्ल्यू का 23, 21, 19। अगर आप ध्यान से देखें 26 को लिखा 23, 24 को लिखा 21, 22 को लिखा 19, यानी कि सभी अक्षर में क्या हो रहा है 3 माइनस हो रहा है, सभी अक्षरों में 3 माइनस हो रहा है। हम भी ऐसा कर देंगे, एम का होता है 13, 3 माइनस करेंगे 10 जी आता है, के का 11, 3 माइनस करेंगे 8 एच आता है, आई का 9 होता है 3 माइनस करेंगे 6 एफ आता है। तो आंसर क्या होगा जे एच एफ। इसका भी क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के सारा खेल अल्फाबेट के कोड के नंबर डिजिट याद करना है। वो अगर आपको याद है क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये कोड याद करने के लिए अपने कोडिंग डिकोडिंग की पहली वीडियो जो है उसको देख लें, आपको कोड परमानेंट याद हो जाएंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर है, इसको लिखा है क्यू एस और यू। तो आपसे बोला ए बी सी को क्या लिखेंगे। देखो पी को लिखा क्यू, क्यू को लिखा एस, आर को लिखा यू। पी को लिखा क्यू, एक जोड़ दिया, क्यू का होता 17, एस का होता 19, 2 जोड़ दिया, आर का 18, यू का 21, 3 जोड़ दिया। यानी कि पहले अक्षर में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 ऐड करके लिखा है। तो एबीसी को क्या लिखेंगे, तो पहले 1 ऐड करेंगे, बी में 2 ऐड कर देंगे और सी में 3 ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा बी, डी और एफ हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहां पर ऐड किया गया वैसे हमने यहां पर ऐड कर दिया। अगला क्वेश्चन है टी के को लिखा वी आई। तो ऑप्शन में बताना है कि इनमें जो रिलेशन है वही ऑप्शन के किन शब्दों में आ रहा है। देखो टी का कोड है 20, के का 11, वी का 22, आई का 9। आप ध्यान से देखें तो पहले वाले वर्ड में 2 ऐड किए, दूसरे में 2 माइनस किया है। हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें पहले वर्ड को दूसरे वर्ड में 2 प्लस करके लिखा हो और दूसरे वर्ड को जब लिखा हो तो उसमें 2 माइनस करके लिखा हो। ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन में देखें, देखो आप अगर सी ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है ना,
सी ऑप्शन क्या है? वी जे एक्स एच। वी का होता है 22, एक्स होता है 24। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। जे को लिखा एच, यहां पे क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। यानी कि पहले वर्ड +2, दूसरे -2 करके लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी वी जे एक्स एच हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन है बनाना, BANANA। बनाना को लिखा है EQ ED, सॉरी, EDQDQD लिखा है। तो आपसे पूछा है डॉग को क्या लिखेंगे? देखो, बी का कोड होता है 2, ए का 1, एन का 14, ए का 1, ई का होता है 5, डी का 4, क्यू का 17, डी का 4, क्यू का 17, डी का 4। हमें देखना है कि इसमें क्या रिलेशन है। अगर आप ध्यान से देखें, देखो 2 को लिखा 5, 1 को लिखा 3, 2 को 5 लिखा, 3 ऐड कर दिया। ध्यान से देखो 3 ऐड हो रहा है। आगे वाले में देखो, 1 को लिखा 4, 3 ऐड कर दिया। 14 को लिखा 16, 3 ऐड कर दिया। 1 को लिखा 4, 3 ऐड कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो सभी शब्दों में 3 3 जोड़कर लिखा गया है। वही हमें करना है। डॉग को क्या लिखेंगे? डी का होता है 4, ओ का 15, जी का 7। 3 ऐड करेंगे, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 पे क्या आता है? जी। 15 में 3 ऐड करेंगे 18, 18 पे क्या आता है आपके? आर। 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 10 पे क्या आता है आपके? जी। तो आंसर क्या आ जाएगा? GRJ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है, आपसे बोला गया कि ग्लास को L Q F X लिखा जाता है, तो फ्रांस को क्या लिखेंगे? ठीक है ना? देखो, जी का कोड होता है 7, एल का 12, ए का 1, एस का होता है 19, एल 12, क्यू का 17, एफ का 6 और एक्स का होता है 24। अगर आप ध्यान से देखिए, 7 को लिखा 12, 12 को लिखा 17, सबको ध्यान से देखिए तो सब में क्या हो रहा है? +5 ऐड हो रहा है। सभी शब्दों में +5 जोड़कर लिखा है। हम भी ऐसा ही कर देंगे। एफ फ्रांस क्या होता है? 6, 5 ऐड करेंगे, यानी कि सभी में क्या कर देंगे हम? 5 ऐड कर देंगे। तो एफ का होता है 6, 5 ऐड करेंगे 11, 11 पे क्या आता है? के। आर का होता है 18, 5 ऐड करेंगे 23, डब्ल्यू। ए का होता है 1, 5 ऐड करेंगे 6, एफ आता है। एन का 14, 5 ऐड करेंगे 19, क्या आता है? एस। सी का 3, 5 ऐड करेंगे 8, क्या आता है? एच। ई का 5, 5 ऐड करेंगे क्या आएगा? 10, 10 पे क्या आता है? जे। यानी कि हम भी क्या करेंगे? सभी अक्षरों में 5 5 ऐड करके लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा KWFSHJ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कोड के लिखने के बाद आपको बस चेक करना है इसमें कुछ ऐड किया है, या इसको उल्टा करके लिखा है, या पेड़ लिखे हैं, या फिर वर्ड्स को एक्सचेंज करके लिखा है। ठीक है, तो नोट करें इनको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ACEG। ACEG को लिखा है DFHJ। तो आपसे पूछा है QSUW को क्या लिखेंगे? ठीक है ना? देखो, ए का कोड होता है 1, सी का 3, डी का 4, एफ का 6। अगर आप ध्यान से देखें, एक को लिखा 4, 3 को 6, 5 को 8। सभी में क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, +3 ऐड हो रहा है। सभी संख्याओं में 3 3 ऐड हो रहा है, तो हम भी 3 3 ऐड कर देंगे। क्यू का होता है 17, एस का 19, यू का 21, डब्ल्यू का 23। सब में 3 जोड़ देंगे। 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 20 टी, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 पे क्या आता है आपके? वी। 21 है, 3 ऐड करेंगे 24, 23 3 ऐड करेंगे 26। तो आंसर क्या हो जाएगा? TVI।
एक्स जेड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है जे के को लिखा है क्यू आर। इसमें जो रिलेशन है वो किस ऑप्शन में है? तो जे को लिखा है क्यू, देखो जे को होता है 10, के का 11, क्यू का 17, आर का 18। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, जे पहले वाले वर्ड में 7 ऐड कर दिया, दूसरे में भी 7 ऐड कर दिया, यानी कि पहले और दूसरे वर्ड्स में 7 ऐड करके लिखा है। हम भी वही करेंगे, ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें पहले और दूसरे वर्ड में 7 का अंतर आता हो। ठीक है ना? तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, देखो डी में बी का कोड होता है 2, सी का 3, आई का 9, जे का 10। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, 2 को लिखा 9, यानी कितना ऐड कर दिया 7, यहां भी कितना ऐड कर दिया 7। तो ये किससे मैच कर रहा है? हमारे ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? बी सी आई जे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है बी डी एफ, इसको लिखा है जी एच आई। तो इनसे मिलता जुलता सेम ऑप्शन कौन सा है? तो पहले इसमें रिलेशन देखते हैं। देखो बी का 2 होता है, डी का 4, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9। आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, सभी कोड को अगर ध्यान से देखें, 2 को लिखा 5, 7 5 ऐड कर दिया, 4 को लिखा 8 4 ऐड कर दिया, 6 को लिखा 9 3 ऐड कर दिया। पहले अक्षर में 5, दूसरे में 4, तीसरे में 3 ऐड किया है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें पहले दूसरे तीसरे वर्ड में 5 4 और 3 का डिफरेंस हो। ठीक है ना? तो हम बात करें, अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखें। ठीक है ना? देखो बी है एल एम पी को लिखा है क्यू आर एस। एल का होता है 14, एल का होता है 12, एन का होता है 14, पी का एन का होता है 14, पी का होता है 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19। देखो 12 को लिखा 17 5 ऐड हो रहा है, यहां 4 ऐड हो रहा है, यहां 3 ऐड हो रहा है, यानी कि जैसा सेम हो रहा था वैसा सेम किस वाले ऑप्शन में हो रहा है? सेकंड वाले ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपके सेकंड आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं। जैसे अगला है ए सी ई, यहां है बी डी एफ। तो इससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है? देखो ए को लिख दिया बी, सी को लिख दिया डी, ई को लिख दिया एफ। क्या हो रहा है? सब में एक एक ऐड कर दिया, सभी अक्षरों में एक एक ऐड कर दिया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें सब में एक एक ऐड हो रहा है? तो अगर आप देखें ऑप्शन नंबर डी, पी आर टी क्यू एस यू। पी को लिख दिया क्यू, आर को लिख दिया एस, टी को लिख दिया यू, यानी कि अगला अक्षर लिख दिया। तो ऐसा किस ऑप्शन में बोला? आपके फोर्थ वाले में हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने इतने क्वेश्चन ध्यान से देखे और आपको तो एक चीज समझ में आई होगी कि अल्फाबेट में जब भी अक्षर को लिखा जाता है तो या तो उसमें क्या करते हैं, कुछ जोड़ के लिखा जाता है, या कुछ माइनस करके लिखा जाता है, या प्लस माइनस करके लिखा जाता है। ठीक है ना? या फिर कभी कभी क्या कर सकता है, वो पेयर्स लिख सकता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिया है, मेक को लिखा जाए एन जेड पी वी, और आपसे कहा जाए कि रीड को क्या लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, क्या हो रहा है? अगर आपको पेयर याद है तो एम का पेयर होता है एन, ए का होता है जेड, के का होता है पी, ई का होता है वी। पेयर भी आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रखे हैं। ठीक है, याद करने की ट्रिक बता रखी है। एम का एन मेन, आजाद, काला पानी, इवनिंग, यानी कि सभी अक्षर के पेयर लिखे तो हम भी पेयर लिख देंगे। आर का पेयर हो जाएगा आई, ई का हो जाएगा बी, ए का जेड, और जेड का हो जाएगा डब्ल्यू। तो आपका आंसर हो जाएगा आई वी जेड डब्ल्यू। ठीक है ना? तो कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको पेयर्स के रूप में क्वेश्चन दे सकता है, या फिर कभी कभी क्या हो सकता है, अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया अल्फाबेट का तो ऐसा दे सकता है कि आपके कोड के प्लेस जो है, स्थान जो है, उनको एक्सचेंज कर सकता है। जैसे मान लो नोज है, नोज को लिख दिया उसने SEON, तो आपसे कहा जाए कि टाटा को क्या लिखेंगे। अब देखो अगर आप ध्यान से देखें तो
अल्फाबेट के सारे अक्षर है लेकिन एक्सचेंज कर दिया, जो पहले पे था उसको लास्ट में कर दिया, जो सेकंड पे था उसको सेकंड लास्ट में कर दिया, जो थर्ड पे था उसको फर्स्ट पे कर दिया और फोर्थ वाले को सेकंड पे कर दिया। तो हमें भी ऐसा करना है, फर्स्ट वाले को करना है लास्ट वाले पे, सेकंड वाले को करना है सेकंड लास्ट वाले पे, थर्ड वाले को करना है फर्स्ट वाले नंबर पे और फोर्थ वाले को करना है आपको इस तरह से। तो ये सारे टाइप्स हैं, इससे ज्यादा आपके कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको बस वर्ड्स के कोड याद करने हैं और आपको पेयर याद करने हैं, तो आपके एनालॉजी के अल्फाबेट वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आज जो हमने क्वेश्चन किए वो सारे आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ में, ठीक शाम को 7 बजे डेली हमारे वादे के अनुसार आपसे मिलने के लिए आते हैं। वीडियो देखते रहें और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताते रहें, साथ में इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल ठीक शाम को 7 बजे। थैंक यू।